अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको ये शो करूँगी, ये बताऊँगी कि कैसा होता है अमेरिका में रहना 2 बच्चों के साथ बिना हेल्प के। तो आज जो रात थी उसमें सिर्फ मैं 4 घंटे सोई हूँ। तो बोल सकते हैं कि मैं एज़ अ स्लीप डिप्राइव्ड मॉम 2 बच्चों के साथ आज का दिन मैं कैसे गुजारूँगी। तो हस्बैंड जो थे वो 7:30 ऑफ़िस के लिए निकल गए थे और उसके बाद मैं उठी थी। तो मतलब मैं फ़्रेश होने के लिए वॉशरूम भी बच्चों को अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। तो मैं इस व्लॉग में ये शो करूँगी, आपको ये दिखाऊँगी कि क्या मैं आज का दिन सर्वाइव कर पाऊँगी 2 बच्चों के साथ जो कि पूरी तरह मेरे पे डिपेंडेंट हैं। तो अच्छा, मैं उठी और मैंने ब्रेकफ़ास्ट बनाया, क्विक ब्रेकफ़ास्ट बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और दोनों बच्चे बस ऐसे थे कि उन्हें भूख लगी हुई थी। तो यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लेक्स लेके आई थी इंडिया से, म्यूस्ली लेके आई थी इंडिया से। इसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं तो मैं खाती नहीं, ना मैं बच्चों को खिलाती हूँ। बस मैं इसी दिन के लिए लेके आई थी कि जब कभी पड़ेगा ऐसा टाइम कि मैं कुछ और नहीं बना सकती, कुछ क्विक चाहिए होगा तो उस दिन ये मुझे काम आएगा। तो इडली मैंने रात में बना के रखी थी, मैंने बस उससे घी फ्राई किया था तो वो मैंने थोड़ी रखी और मिल्क म्यूस्ली के साथ खाई। और एज़ान के लिए मैंने थोड़ी सी स्मूदी बना दी थी तो उसको मैंने वो खिलाया और वो बैठा हुआ है हाई चेयर पे और अनाया के साथ मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। मुझे नहीं पता कि मैं आज का डे सर्वाइव कर पाऊँगी कि नहीं। हो सकता है मैं हस्बैंड को बोलूँ कॉल करके कि ब्रेक लेके ऑफ़िस से घर आएँ क्योंकि मैं नहीं सँभाल पा रही हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी बहुत कम है। तो आज मैं जब सुबह उठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि या अल्लाह मुझे कोई हेल्प मिल जाए या फिर हस्बैंड पूरे दिन छुट्टी ले ले। तो मैंने सोचा क्यों ना ये टफ़ डे को मैं शूट करती हूँ और रिकॉर्ड करती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसा था मेरा टफ़ डे। और अभी मैंने ब्रेकफ़ास्ट करा के थोड़ी देर हो गए थे, मैंने ईज़ान को मैंने सोचा अभी मैं उसकी मसाज कर देती हूँ। हालाँकि मेरी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब मैं रिकॉर्ड करने लगी तो मैंने सोचा ठीक है, बच्चे फ्रेश आज ज़्यादा मुझे तंग ना करें, इसलिए मैं उन्हें बाथ भी दे दूँगी और रिलैक्स रहें बच्चे। तो मैं उसे मसाज दे रही थी, उसे कभी-कभी उसे लेटना नहीं होता सीधे, तो वो बार-बार वो अप टर्न हो जाता है। तो लेकिन अनाया अभी परेशान नहीं करती है। अनाया का ये है कि मैं अपने कुछ काम करती रहती हूँ तो वो अपने बुक्स वगैरह लाके या कोई टॉय वगैरह लाके वो अपना बिज़ी रहती है। अच्छा, तो एज़ान की मालिश मैं कर रही हूँ और थोड़ी देर मैं एज़ान को देख के मैं उसके बाद उसे नहलाने ले जाऊँगी। तो थोड़ी देर मैंने उसे ब्रेक दे दिया था, उसके बाद मैं उसे नहलाने ले जाऊँगी। तो ये अकेले मैनेज करना थोड़ा टफ़ हो जाता है क्योंकि आप अकेले बेबी को अभी छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो बहुत मूव करता है। तो अब पानी गर्म करना, फिर उसे जो है नहलाना और कंटिन्यूअस, अब आप सुबह मॉर्निंग में उठे हुए हो, आप मेरा रूटीन मतलब अब शायद जाके रात में ही ख़त्म होगा। डेली होता है, शाम को रात को ही ख़त्म होता है मेरा, जो मैं बेड पे जब जाती हूँ। लेकिन आज हो सकता है मैं बीच में ही क्रैश कर जाऊँ, तो पता नहीं मैं सर्वाइव करूँगी कि नहीं करूँगी। तो अभी मैं उसे नहलाने लगी हूँ तो ठीक है, एज़ान काम है और मैं उसको नहला के लेके आऊँगी और उसको कपड़े वगैरह पहनाऊँगी। कपड़े पहनने में वो थोड़ा-सा उसका होता है कि थोड़ा-सा रेज़िस्ट करता है कि कपड़े नहीं पहनना है, बट ठीक है। उसके बाद उसके नैप का टाइम है और मैं कोशिश करूँगी मैं उसे थोड़ा-सा ऐसे सडल सा करके मैं उसको फ़ीड करा के मैं सोच रही हूँ कि वो सो जाए। तो देखते हैं वो सोएगा कि नहीं सोएगा। मैंने कोशिश किया और वो नहीं सोया। मैं इतनी टायर्ड हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे, अगर मुझे थोड़ी देर मिल जाता तो मैं सुला के मैं थोड़ी देर अपना रेस्ट कर लेती, लेकिन वो नहीं सोया। तो मैंने उसे लिटा दिया है बीच में और मैं सोचती हूँ मेरा घर हर दिन मैं क्लीन करती हूँ फिर भी मेरा घर इतना बिखरा होता है, शायद बच्चों के साथ ऐसा ही घर होता है। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं उन्हें लिटा के और मैं थोड़ा-सा क्लीन करती हूँ घर। तो अब यहाँ पे बाहर रहने के अपने अलग ड्रॉबैक्स हैं कि यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो यहाँ पे मैं अपना बाहर का हॉल अपना क्लीन करने आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना बिखरा हुआ है और अगर घर क्लीन हो तो आपको वैसे ही थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी बहुत लगती है, लेकिन घर बिखरा हो तो वैसे आपको वैसे भी नहीं अच्छा लगता। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं जल्दी से क्लीन कर देती हूँ, जब तक ईज़ान को नहीं सोना है तब तक मैं क्लीन कर लूँगी। लेकिन वो मुझे देख रहा था, वो जैसे ही मुझे देखता है उसे ही होता है कि बस मुझे मम्मा गोद में ले लो, क्योंकि उसे सोना था और वो नहीं सोया था। अच्छा, जो लोग इंडिया में रहते हैं उन्हें पता नहीं, शायद मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उन्हें उनके हाउस हेल्प की इतनी कद्र नहीं होती है जितनी हमें लगती है कि
एक लग्ज़री लगती है हाउस हेल्प होना, क्योंकि जिस दिन आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आपका टफ डे है, आप रात में सोए नहीं, नेक्स्ट डे वहाँ पे आप सब कुछ छोड़ दो, आपकी फैमिली होती है, आप उन पे डिपेंडेंट हो सकते हो कि ठीक है आज आप देख लो और आज मैं रेस्ट करती हूँ। बट यहाँ पे एक दिन भी ऐसा नहीं जाता है जिस दिन हमारा सेम रूटीन है हमारा, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, चाहे हम बहुत टायर्ड हो, कुछ भी हो, हमने अपने बच्चों के लिए उठना ही पड़ता है। तो अब यहाँ पे आज मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, आज ये मैं चैलेंज की तरह लेती हूँ, आज का ये दिन मैं चैलेंज की तरह लूँगी और मैं करके दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे करना तो वैसे भी है, चाहे मैं उसको एक थोड़ा सा सैड वे में लेके करूँ कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकती और मैं बिल्कुल छोड़ दूँ, या फिर मैं ये करके दिखाऊँ कि नहीं, मुझे बच्चे तो मेरे पे डिपेंडेंट है, अगर मैं उनको नहीं देखूँगी तो कौन देखेगा। तो ईज़ान यहाँ पे नहीं रुक रहा था, तो मैं उसको गोद में लेके, मुझे क्लीन तो करना ही था, बीच में मैं छोड़ नहीं सकती थी। तो मैं सोच रही थी कैसे भी करके वो थोड़ी देर और रुक जाए, थोड़ी देर और रुक जाए, तो मैं अपना हॉल क्लीन कर लूँ। तो मैंने उसे स्विंग में डाला है। हालाँकि ये स्विंग जो है अनाया के लिए बहुत अच्छा काम किया था, बट ईज़ान के लिए बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करता, वो उसमें रुकता ही नहीं है। तो वो रो रहा था, चिड़चिड़ कर रहा था, तो मैं उसको लेकर आ गई थी रूम में और मैंने उससे कोशिश किया और वो सो गया। और अनाया भी जब वो लेट जाता है तो मैं उसको बोलती हूँ कि आप भी लेट जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो, स्लीपी हो रही थी, लेकिन वो सोएगी नहीं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ईज़ान का तो हो गया है, अब मैं अनाया को जाके नहलाऊँगी। तो यहाँ पे मैं उसके कपड़े निकाल रही थी। अब मैंने घर तो क्लीन किया, लेकिन वो कपड़े कहाँ रखे मुझे मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ईज़ान सोएगा सिर्फ आधे घंटे, और उस आधे घंटे में मुझे अनाया को नहलाना था, खुद भी मुझे अपने आप को भी ठीक करना है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरी किचन की हालत। तो मैंने अनाया को नहला दिया है और यहाँ पे मैंने ये अनाया का ये कॉर्ड सेट मैं इंडिया से बनवा कर लेके आई थी, और आज फ्राइडे था तो मैंने सोचा ठीक है मैं उसको बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शावर ले लिया है और बस अब मैं थोड़ा सा अपना बहुत ही क्विक 2 मिनट्स जिसे आप बोल सकते हैं मेकअप, वो मैं करती हूँ। मैं डेली ही करती हूँ, बस थोड़ा सा कंसीलर लगा के या कोई बीबी क्रीम लगा के थोड़ा सा बस लिप टिंट लगा लेती हूँ और मुझे भी अच्छा फ़ील होता है। मुझे कहीं जाना नहीं होता, फिर भी मैं करती हूँ, सिर्फ मैं अपने लिए करती हूँ। और ये मैंने एक वीडियो में भी, अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बोला है कि मैंने अपना ये एक चीज़ चेंज करी अपने लाइफ में और मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सा बस लिप टिंट लगा के, अब मैंने देख सकते हैं थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है। हालांकि आप देख सकते हैं कि मेरे फेस से कि मैं कितनी ज़्यादा टायर्ड हूँ। और ये है मेरा किचन। मैं अपना सर पकड़ के बैठने वाली थी कि मतलब मैं कितनी देर से लगी हुई हूँ और ईज़ान कभी भी उठ जाएगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किचन क्लीन करने के बाद भी नहा सकती थी। नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ईज़ान कब उठ जाता, और फिर मैं जब उठ जाता, जग जाता, तब मैं नहीं नहा सकती थी। तो मैंने पहले वो काम किया और उसके बाद अब मैं किचन साफ़ करूँगी। यहाँ पे डिश वॉशर भी पूरे तरह से लोड हुआ है, तो मुझे वो खाली करना है, और बाकी जो बर्तन गंदे हैं वो मैं डिश वॉशर में लोड करूँगी। अच्छा, आप जो मॉम्स ये वीडियो देख रही हैं, आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसे जब कभी आपका परदेश में आपका डे टफ़ होता है, आप कैसे मैनेज करते हैं, क्या करते हैं। बच्चों के साथ बहुत टफ़ होता है, बट फिर भी हम माएँ करती हैं। और इंडिया में जो लोग हो रहे होते हैं, उन्हें लगता है कि जो बाहर रह रहे थे उनके तो मज़े ही मज़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये है रियलिटी जो हम सबको फेस करनी पड़ती है। हाँ, जब हमारे बच्चे नहीं थे तब हमारे लिए वो कह सकते हैं कि बहुत टाइम था हमारे पास, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो ये है यहाँ की सच्चाई कि मैं सुबह को उठी हुई हूँ, रात को सोई हुई नहीं हूँ, और फिर भी मैं कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि कोई कह सकता है कि आप वापस चले जाओ, क्यों रह रहे हो यहाँ पे, बट मेरे लिए ये काम मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे जो मेंटल पीस है ना, वो मुझे इंडिया में नहीं मिलती है। आई डोंट नो व्हाई। सारी हेल्प होने के बाद भी आप वहाँ कुछ भी नहीं करो, बट मुझे नहीं होती है। यहाँ पे आपका अपना घर है, आप अपना रूटीन है, आपका मन है आप कर रहे हो, नहीं मन है आप फिर भी कर रहे हो, ठीक है। एक दिन आपको क्लीन करने का मन नहीं है, आप थोड़ी देर बाद कर लो, ठीक है।
और यहाँ पे जब भी कोई गेस्ट आता है तो वो आपको पहले से बता के आता है कि हम आ रहे हैं, तो एक प्रेशर नहीं आता आपके, कोई अचानक से नहीं आएगा आपके घर पे। तो वो चीज़ मुझे एक ठीक लगती है। हम भी कहीं जाते हैं तो हम उन्हें बता के जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एज़ान की बॉटल्स स्टरलाइज़ करने के लिए स्टरलाइज़र में डाल दिया है, और मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ और मैंने रोटी बनानी थी मुझे। अच्छा, मुझे अभी कुक भी नहीं करना है, फिर भी मेरा रूटीन आप देख रहे हैं कितना टफ़ है, क्योंकि मैं लंच और डिनर एक साथ बनाती हूँ, जो कि मैं शाम को डिनर बना के रख लेती हूँ, जो कि मेरा लेफ़्ट ओवर होता है वो यूज़ हो जाता है नेक्स्ट डे लंच में, और मैं रोटी या राइस बना लेती हूँ फ्रेश। तो ऐसा होता है मेरा रूटीन। और एज़ान की बॉटल मैं रखने आई रूम में, तो मैंने देखा कि एज़ान नैप से अपने जग गया है। तो अनाया उसके साथ थोड़ी देर खेल लेती है, तो जब वो नैप से उठ जाता है तो थोड़ी देर वो ठीक रहता है, तो अनाया उससे बातें कर रही होती है। तब तक मुझे और 5 मिनट मिल जाते हैं, मैं उसमें देखती हूँ कि अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं जल्दी-जल्दी वो कर रही होती हूँ चीज़ें। और रिज़ान के साथ अनाया खेल रही थी, तो मैंने जल्दी से नमाज़ पढ़ी। और अभी टाइम हो रहे थे 1:15 1:30, तो मैंने सोचा कि अभी तो नैप हो गई है अज़ान की और वो 3 घंटे जगने वाला है, तो कैसे घर में टाइम कटेगा। तो अनाया ने बोला कि पार्क ले चलते मम्मा, पार्क ले चलो, तो मैं अनाया को पार्क लेकर गई। और मैं बाहर का वीडियो शूट नहीं कर पाई, और यहाँ पे एज़ान सो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ अनाया ने जो मुझे 2 घंटे परेशान किया है, उसने पूल देख लिया था और उससे था कि मुझे स्विमिंग करनी है। और मैं बोल रही थी कि मैं इतनी टायर्ड हूँ, मैं वापस घर जाऊँगी तुम्हारे स्विमिंग कॉस्ट्यूम, क्योंकि लास्ट ईयर गई थी वो स्विमिंग, और कभी वो कहाँ रखे हैं मुझे याद भी नहीं है, और लेकर आऊँगी मैं। तो मैं उसे कन्विंस कर रही थी कि कैसे कल जाएंगे, कल सैटरडे है, कल जाएंगे। बट वो 2 घंटे रोई है, और मैं इतना थक के घर आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं रेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अभी एज़ान सो गया था आके, और उसको मैंने सुलाया अनाया को, और वो बस हाफ़ एन आवर उसने नैप लिया और वो उठ गया। अब दोनों बच्चों को भूख लगी है, तो मैंने ब्लूबेरी बनाना और एवोकाडो स्मूदी बनाई है, जो कि अनाया भी खा लेती है। मैं एज़ान के लिए बनाती हूँ, बट अनाया कहती है मम्मा थोड़ी सी मुझे भी चाहिए, तो मैंने एज़ान को मैं फ़ीड करा रही हूँ और अनाया का हो गया है। अभी टाइम हो रहा है 4, और अभी भी अब एज़ान ने नैप लिया, अभी वो 7:38 8 o'clock से वो पहले नहीं सोएगा। और अभी हम बालकनी में बैठ के मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ कि वो जल्दी से आए और बस बच्चों को संभाल लें। तो क्या हस्बैंड टाइम पे घर आएंगे, ये मैं डिस्कस करूँगी पार्ट 2 में।